Now, students, next problem before you. Evaluate integration 0 to 6 1 by 1 plus x square using Simpson's one-third rule. Divide interval 0 to 6 into 6 parts. अयो 6 इवन है, मल्टीपल ऑफ 3 भी है. अच्छा, also find integration by other two method. यानी एग्जाम में इतना ही पूछा था, मैंने दो मेथड घुसा दिया. टाइम मिलता है तो ये दो मेथड करेंगे कि तीनों मेथड अवेलेबल है. बट यहाँ पे बच्चों प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा नहीं है. डिफरेंस क्या है कि x और y के वैल्यू यहाँ रेडीमेड दिया नहीं है, ना x का दिया ना y का. इंस्टेड क्या बोल रहे हैं, a यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ x, x 0 कौन है 0, b यानी लास्ट वैल्यू ऑफ x, xn यानी कौन है 6 है. n उन्होंने बोला नंबर ऑफ सब इंटरवल, डिवाइड इंटरवल इनटू 6 पार्ट. n यानी नंबर ऑफ सब इंटरवल, इंटरवल का छोटा सब इंटरवल, इंस्पेक्टर का छोटा भाव सब इंस्पेक्टर. हाँ, ये 0 और 6 बड़ा इंटरवल, इसके छोटे टुकड़े 6 कर देगा. नंबर ऑफ सब इंटरवल 6 है. तो व्हाट इज h, एक इंटरवल कितने का आएगा, b माइनस a अपॉन n. b यानी 6 माइनस a यानी 0 अपॉन n यानी 6. 6 अपॉन 6 क्या बात है, एक इंटरवल 1 का आएगा. चलो शुरू करते. पहले x का वैल्यू x 0 यानी 0 होगा, तो y का वैल्यू y 0 होगा. y का वैल्यू है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स यानी 0 का स्क्वायर, आंसर 1 आएगा. अंडरस्टूड. ये मैं हमेशा नहीं लिखूंगा y का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट x को 0 लिखा. बाद में x का वैल्यू x1 क्या होगा, x0 प्लस h, 0 प्लस 1 यानी x1 होगा 1. तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y1 होगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह क्या पुट करो 1 स्क्वायर, ये 1 बाय 2 यानी 0.5. डायरेक्ट हो रहा है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं. बाद x का नेक्स्ट वैल्यू होगा x2 इज x1 प्लस h यानी 0 प्लस सॉरी x1 कौन है 1, एक एक नहीं उससे बढ़ने का. 0 का 1 होगा, 1 का 2 होगा, ये आएगा 1 प्लस 1 यानी 2 होगा. तो y1 1 बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर, x के जगह 2, 1 बाय 5 यानी होगा 0.2. बराबर ना, 1 बाय 5. जितना जम रहा है उतना मैं कर रहा हूं. नेक्स्ट x का वैल्यू होगा x3, x3 होगा x2 प्लस h यानी 2 प्लस 1. नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0 के बाद 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ऐसा करूंगा. y का y2 क्या, अरे x0 x1 ये होगा, x2 है तो ये y2 होगा, x3 तो y3 होगा. 1 बाय 1 प्लस कौन है ये x, y कौन है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x यानी 3 स्क्वायर, 1 बाय 10 यानी होगा 0.1. अंडरस्टूड. नेक्स्ट x4 क्या होगा रे, 3 प्लस 1 यानी 4 होगा. तो y4 क्या होगा 1 बाय 1 प्लस 4 का स्क्वायर, 1 बाय 17. ये मेरे को निकालना पड़ेगा कैलसी से. 1 बाय 17, 1 डिवाइडेड बाय 17 क्या होगा ये 0.0588. 4 प्लेसेस तक लेने का मेरा आदत है. x4 के बाद बच्चों क्या होगा, x4 के बाद होगा x5. x5 कितना होगा ये 4 प्लस 1 यानी 5. बराबर ना. तो y5 कितना होगा 1 बाय 1 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 1 बाय 26. बराबर ना. 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 26 क्या होगा 1 डिवाइड बाय 26, ये होगा 0.03846. 1 2 3 4 6 से इसको 5 करो, 0.0385 अंदर 0.0385. x5 के बाद होगा x6, x6 होगा 5 प्लस 1 एंड लास्ट वैल्यू देखो रुच गया, ये आ गया चढ़ के ताकि लास्ट स्टेशन 6 हो गया. नहीं तो अब करेंगे y7 y8 नहीं जमेगा. y6 होगा 1 बाय 1 प्लस 6 का स्क्वायर, 1 बाय 36 प्लस 1 37 क्या होगा रे 1 बाय 37, 1 डिवाइड बाय 37 ये होगा 0.027. बस 0.027.
अभी ये फिर सब के सब मेथड बच्चों चलेंगे। तो कौन सा मेथड पहले उन्होंने बोला है वो बाय, बाय में सब करता हूँ। चलो कौन सा है पहला बाय क्या करता हूँ, ट्रापेजॉइडल रूल, बाय ट्रापेजॉइडल रूल इंटीग्रेशन 0 to 6 1 by 1 plus x square dx क्या होगा रे h/2 द एक्सट्रीम प्लस 2 इंटू रिमेनिंग। सब मेथड से करेंगे तो मजा आएगा। एक्सट्रीम प्लस 2 इंटू रिमेनिंग दैट इज h इज 1/2 एक्सट्रीम म्हणजे y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू रिमेनिंग म्हणजे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। बच्चों में यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा नहीं, सारा टाइम किसको है, मैं डायरी का ऐड करूंगा। चलो कैसे ऐड करूंगा देखता हूँ। ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। हाँ y0 प्लस y6, y0 कौन है, y0 है 1 प्लस y6 है 0.027 इक्वल टू करता हूँ प्लस 2 इंटू ब्रैकेट ये सब रिमेनिंग 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0588 प्लस 0.0385 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू दबा दो, देन डिवाइड बाय 2, आंसर इक्वल टू, आंसर आएगा इक्वल टू किया तो 1.4108। मैं एक्चुअल आंसर भी बच्चों आपको बताऊंगा, एक्चुअल 1.4108। बच्चों अभी मैं दूसरी मेथड करता हूं, उस मेथड का नाम है बाय सिम्पसन, सिम्पसन्स कौन रे 1/3 रूल, क्योंकि n इक्वल टू 6 ये इवन है तो चलेगा, n इक्वल टू 6 कौन है, इवन है, मतलब ये मेथड चलेगा, जरूरत नहीं लिखने की, लेकिन पीछे है। चलो इंटीग्रेशन 0 to 6 1 by 1 plus x square dx h/3 होगा एक्सट्रीम प्लस 2e प्लस 4o यानी एक्सट्रीम 1/3 बराबर ना, h1 आए 1/3 द एक्सट्रीम यानी y0 प्लस y6 2 इंटू ई माने इवन आएंगे, कौन इवन रे y2 y4 y6 यहाँ आ गया, दो बार खाना मत खाओ शादी में फटके पड़ेंगे। 4 इंटू ऑड कौन है y1 y3 y5 y0 y7 y7 h नहीं कर दो, इतने होंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, कैलसी पे पहले y0 प्लस y6 तैयार रखो, y0 कौन है 1 प्लस y6 0.027 इक्वल टू तैयार रखो, हाँ प्लस 2 इंटू ब्रैकेट y2 एंड y4, चलो y2 ढूंढो, y2 0.2 प्लस y4 ढूंढो 0.0588 ये ब्रैकेट क्लोज करो प्लस 4 इंटू ब्रैकेट y1 ढूंढो y1 0.5 प्लस y1 ढूंढा y3 ढूंढो y3 0.1 प्लस y5 ढूंढो y5 0.0385 ब्रैकेट क्लोज करो इक्वल टू दबाओ टोटल और डिवाइड बाय 3 करो इक्वल टू, आंसर इस मेथड का आएगा 1.3662। अंडरस्टूड। सिम्पसन 1/3 रूल प्लीज क्रॉस चेक करो, हाँ प्लीज क्रॉस चेक करो। अभी लास्ट मेथड कौन सा है, बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल इंटीग्रेशन 0 to 6 1 by 1 plus x square dx 3/8 म्हणजे 3h/8 आएगा into the extreme plus 2t plus 3r remaining 3r, यानी ये क्या होगा 3 into 1/8 एक्सट्रीम म्हणजे y0 plus y6 to t म्हणजे मल्टीपल ऑफ 3 y3 आएगा, y3 के बाद मल्टीपल ऑफ 3 कौन t
मल्टीपल 3y6 6 नहीं है प्लस 3 इंटू आर में y1 y2 y3 वहां गया वो नहीं आएगा y4 प्लस y5 आएगा y6 वहां गया डबल खाना खाने का नहीं समझे कि नहीं टी यानी लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 टी यानी कौन सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आर माने रिमेनिंग समझे कि नहीं ये सब आप लिखने का उधर ई म्हणजे इवन ओ म्हणजे और चलो बच्चों इसको करते हैं हम ये y0 प्लस y6 करो चलो y0 कौन 1 प्लस y6 कौन 0.027 इक्वल टू करके रेडी रखता हूँ प्लस 2 इंटू टुट्टी फुट्टी ब्रैकेट y3 एक के ब्रैकेट y3 है 0.1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 इंटू ब्रैकेट शुरू करो y1 है 0.5 प्लस y2 है 0.2 प्लस y4 है 0.0588 प्लस y5 है 0.0385 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू अभी करो इनटू 3 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू आंसर आया 1.3571 अंडरस्टूड तो तीनों मेथड से आंसर अलग अलग आ रहा है 1.4 आ रहा है वो डायरेक्ट ओके सो देखो ऐसे अलग अलग आंसर आ रहे हैं अंडरस्टूड मैं जरा एक सब चेक मार के आपके पास आता हूँ okay so all the calculations are correct okay you please copy the calculations all the three methods the answer is found by me okay by trapezoidal rule the integration value is 1.4108 by Simpson's 1/3 rule it is 1.3662 and by Simpson's 3/8 rule it is 1.573571 now which is more near to the correct one that I will find because this integration you can easily solve this integration 0 to 6 1 by 1 plus x square dx you can easily solve I will just show you now students I have added something to the problem can be widely asked like this evaluate integration 0 to 6 1 by 1 plus x square dx using three different methods now find answer by actual integration and tell which is more accurate. चलो actual method कैसे करेंगे देखो. Integration 0 to 6 1 by 1 plus x square dx. What is integration 1 by 1 plus x square? Correct. It is tan inverse x. कहाँ से कहा भैया? 0 to 6. तो कैसे करोगे? पहले x को upper limit tan inverse 6 minus tan inverse 0. Tan inverse 0 0 है. What is tan inverse 6? हम फाइंड करेंगे tan इनवर्स यहाँ पे अवेलेबल है यस शिफ्ट और tan दबाए तो tan इनवर्स आएगा और मैं 6 दबाऊंगा इक्वल टू ओके आंसर गड़बड़ कुछ हो रहा है डिग्रीज 6 नहीं है tan इनवर्स 0 to 6 tan इनवर्स x अंडरस्टूड एक मिनट हाँ इसको हम करेंगे हाँ सो व्हाट आई डिड ना तो आई चेंज द मोड टू रेडियन ये प्रॉब्लम इतने आपको पूछेंगे ऐसा पूछ सकते हैं मतलब इसलिए मैंने रेडियन में मोड चेंज किया डिग्री में था मतलब क्या देखो कैसे tan इनवर्स 1 इसका आंसर आपको 45 आया मतलब वो डिग्री मोड है आपको आंसर रेडियन में लिखना है pi/4 आंसर 3.142/4 0.8 समथिंग ऐसा आंसर आना चाहिए तो इसलिए मैंने रेडियन मोड लाया तो tan इनवर्स 6 का आंसर देखो शिफ्ट और tan दबाया तो tan इनवर्स आता है और 6 आता है आंसर आता है 1.4056 ओके माइनस tan इनवर्स 0 0 है आंसर है 1.4056 ना किसके नियर है आंसर देखो ओके आ रहा 1.41 उसके नियर है मतलब ट्रैपेजोइडल मेथड इधर
ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि 1.41 है, ये वे अहेड है. सो ट्रेपेजॉइडल मेथड इज मोर एक्यूरेट. हमेशा ये एक्यूरेट होगी ऐसा नहीं, दूसरे मेथड हो सकते हैं, कभी कभी मेथड मिस्टेक कर सकते हैं. ट्रेपेजॉइडल मेथड इज मोर एक्यूरेट हियर. अंडरस्टूड. उसका आंसर 41 है और ये 405 है, ये वे बिहाइंड है, बहुत दूर है. अंडरस्टूड. इस प्रकार से वी गॉट द मेथड. नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग. सेम है, 0 to 1 है, लेकिन 6 के जगह 0 to 1, 1/1 plus x square dx. इंटरवल 0 to 1 का 6 पार्ट करो, डिफिकल्ट होगा, फ्रैक्शन होगा. यूज सिम्पसन्स 1/3 रूल. ओके बच्चों, तो x0 जो है वो 1 होगा, xn होगा, सॉरी x0 जिसको हम a बोलते हैं, सो a यानी x0 जो है वो 0 होगा. x0 कौन है बच्चों? 0 होगा. और b यानी xn जो है वो होगा 1, और n उन्होंने दिया है नंबर ऑफ सब इंटरवल 6 इक्वल पार्ट. सो h होगा b माइनस a अपॉन n, कैरी b 1 माइनस 0 अपॉन 6, यानी h होगा 1/6. इसको हम ऐसे ही रहने दो, उसको पॉइंट में करेंगे नहीं, वो कैसे संभालेगा. अब y जो है जिसको इंटीग्रेट करना है वो y है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर. जिसको इंटीग्रेट करना है वो y है. अब हमें 6 पार्ट में बदलना है, तो यहाँ पहले x0 होगा 0 इनिशियल वैल्यू, तो y का वैल्यू y0 होगा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1. बाद में x1 होगा x0 प्लस h यानी 0 प्लस 1/6 यानी 1/6. तो y होगा 1/1 प्लस 1/6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, या हिसाब करना पड़ेगा, पॉइंट करने से अच्छा है, ये करो 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 6 स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा करता हूँ, रिफ्सिव में बोलता हूँ 1 प्लस 1/6 स्क्वायर 1 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू करता हूँ, और उसको 1/x करता हूँ. 1/x कहीं तो रहेगा, वेयर इज 1/x, रेडीमेड था यार. हाँ, x is to -1. आंसर आएगा करेक्ट 0.97. 7 से 9 का 10 होगा 973. ओके. x1 के बाद x2 होगा x0 x1 प्लस h यानी 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6, यानी ये होगा 1/3. अंडरस्टूड. ये होगा y1, सो y2 होगा 1/1 प्लस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू समथिंग होगा x is to -1. आंसर होगा 0.9. ये होगा 1/9, 10/9, 9/10 पॉइंट. करेक्ट. x2. उसके बाद बच्चों x3 होगा. x3 कितना है देखो, ये 2/6 है. x2 प्लस h, x2 प्लस h यानी 2/6 प्लस 1/6. 1/3 मत करो, x2 को 2/6 प्लस 1/6, दैट इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2. तो y3 होगा 1/1 प्लस 1/2 स्क्वायर. सो ये क्या होगा 1 प्लस 0.5 स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x is to -1 0.8. उसके बाद x3 के बाद x4 होगा 3/6 प्लस 1/6 यानी 4/6 यानी 2 2s are 2/3. y4 होगा 1/1 प्लस 2/3 का स्क्वायर. अब आराम से करो,
x4 कौन है, x3 प्लस h, x3 यानी ये ले लेगा 3/6 प्लस, क्योंकि ऐड करने को अच्छा जाएगा 1/6, तो 3 प्लस 1 4/6 आएगा, यानी 2 to the 2 1/1 plus 2/6 करो 1 प्लस ब्रैकेट 2 divided by 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू समथिंग 1/x इक्वल टू 0.6923। x4 के बाद होगा x pi is 4/6 plus 1/6 यानी 5/6, तो y5 आएगा 1/1 plus 5/6 का स्क्वायर। तो मैं करता कैसे हो, 1 प्लस ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू करके 1/x करते x to -1 करता हूँ, तो आंसर आएगा 0.590। बाद में x6 होगा वो 5/6 प्लस h 1/6, 6/6 यानी बच्चों 1 आएगा, लास्ट वैल्यू 1 आएगा, y6 आएगा 1/1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 0.5, 1 स्क्वायर इज 1, 1/2 इज 0.5। बच्चों सब वैल्यू आपको आ गए। अब आप क्या करेंगे, कौन सा रूल यूज करेंगे, जो चाहिए वो रूल यूज कर सकते हैं, बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल हम करेंगे। ओके, सो बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, बरोबर। उन्होंने क्या पूछा है, सिम्पसन्स 1/3 रूल पूछा है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, बरोबर, वही पूछा है 1/3 रूल। क्या है रे, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला है h/3, 1/3 में क्या आता है h/3 एक्सट्रीम प्लस 2e प्लस 4o। अंडरस्टूड और नॉट, सिम्पसन्स 1/3 रूल यही है, 2e प्लस 4, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सिम्पसन्स 1/3 रूल 2e प्लस 4o। बाकी मैं निकाल देता हूँ, अगर टाइम मिला तो वो सॉल्व कर सकते हैं, खाली वैल्यू पुट करना है आपको। अंडरस्टूड, सिम्पसन्स x माने आप लिख सकते हैं, x माने कौन, x सम ऑफ एक्सट्रीम, सम ऑफ एक्सट्रीम एंड सो ऑन, सो दैट इज h मींस व्हाट 1/6 है ना, h कौन है 1/6 है। ओके, h कहाँ गया, 1/6 है, 1/6 डिवाइड बाय 3, एक्सट्रीम यानी y0 प्लस y6 पहला है लास्ट का, प्लस 2 इंटू e1 यानी y2 एंड y4 प्लस 4 इंटू ऑड यानी y1 प्लस y3 प्लस y5। अंडरस्टूड, 3 2 5 7 6 हो गए, 2 2 4 आणि 7 के साथ 7 है ना टोटल हमारा, ये आएगा सो 1/18 होगा। ओके, 1/18 इंटू, चलो y0 ये मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ बच्चों, y0 प्लस y6, y0 कौन है, y0 इधर है, y0 है 1 प्लस y6 कौन है 0.5 इक्वल टू दबा दिया प्लस 2 इंटू ब्रैकेट y2 कौन है 0.9 प्लस y2 के बाद y4 कौन है 0.6923 ब्रैकेट क्लोज किया प्लस 4 इंटू ब्रैकेट y1 कौन है 0.973 y1 है प्लस y3 कौन है 0.8 है प्लस y5 कौन है 0.59 है ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आ गया है 14.1366। अभी इंटू 1 डिवाइड बाय 18 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 18 आंसर का 0.7853 0.7853 यानी 7854। ओके, आप उन्होंने क्या बोले फालतूगिरी, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई है, क्या बोल पड़े बच्चे, जब ऐसा बोलते हैं ना फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई और समथिंग, तब आपको एक्चुअल इंटीग्रेशन करना है। इसको कैसा करना है, एक्चुअल इंटीग्रेशन से। ओके, सो बाय एक्चुअल इंटीग्रेशन, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यूज,
इंटीग्रेशन 0 to 1 1 by 1 plus x square dx क्या है ये? इसका आंसर है tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन 1 by 1 plus x square tan इनवर्स x है। कहां से कहां? 0 to 1, that is tan inverse 1 minus tan inverse 0। tan inverse 1 है बच्चों पाई बाय 4 45 डिग्री ना, माइनस tan inverse 0 0 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan inverse 1 इज डिग्री में 45, रेडियन में पाई बाय 4। ओके, तो आंसर क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 1 by 1 plus x square ds का आंसर है पाई बाय 4। ये एक्चुअल मेथड से आया। और सिम्पसन 1/3 से कितना आया आंसर? ये सिम्पसन 1/3 से आया। कितना? 0.7854। सो बाय इक्वेशन 1 and 2, बाय 1 and 2 क्या इक्वेट करो? पाई बाय 4 इज 0.7854। equating equating दो इक्वेशन को इक्वेट करो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या बोलता है? 0.7854। इससे ये आया तो इक्वेट किया, तो पाई कितना आया? 4 into 0.7854। तो क्या आया? ये आएगा 4 into 0.7854। आंसर आया पाई इक्वल टू आया 3.1416। इस सब कंसिडर हम कितने आप करेक्ट है। हाँ, तो इससे देखो पाई का वैल्यू हमने ऐसे गंदा से निकाला इंटीग्रेशन से कि एक्चुअल इंटीग्रेशन का वैल्यू पाई बाय 4 है और एक्चुअल पाई का वैल्यू 3.142 है। यहाँ पे 3.1416 आया, मतलब अबाउट 3.142 आया, मतलब हम अबाउट अप्रोक्सीमेटली ये इंटीग्रेशन अप्रोक्सीमेट है, ये सिम्पसन, ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट को इक्वल किया तो पाई का वैल्यू आ गया। बाकी दो मेथड से भी पाई का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी दिस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अदर मेथड, दैट इज सिम्पसन्स 3/8 रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। अंडरस्टूड? Now students, quickly solve this problem. इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स dx, यानी y की वैल्यू यहाँ रूट एक्स है, हमें कुछ करना नहीं, उन्होंने y और रूट एक्स दोनों वैल्यू दिया है। उसको बोलो x0 x1, इसको बोलो x2 x3 x4, x0 x1, इसको बोलो y0 y1 y2 y3 y4 and number of सब इंटरवल्स। कितने इंटरवल है? 4। ये जो सफिक्स है देखो 1 2 3 4 5 वैल्यू है, इंटरवल एक से फॉर्म होता है 1 2 3 4 और h यानी दोनों वैल्यू का डिफरेंस 1 माइनस 0 यानी 1, x 1 से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करेंगे बाय ट्रेपेजॉइडल rule। integration 0 to 4 root x dx is h by 2 the extreme plus 2 into remaining h यानी 1 by 2, h is 1, the extreme यानी y0 plus y4 plus y4 plus 2 into remaining है y1 plus y2 plus y3। ओके, एंड दूसरा है बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स dx? आप भी कर सकते हैं, h by 3 होगा, द एक्सट्रीम प्लस 2 into e1 plus 4 into odd, that is 1 by 3 because h is 1 1 से बढ़ रहा है। एक्सट्रीम यानी y0 plus y4, 2 into e1 is only y2 because y4 यहाँ कवर हो गया है, 4 into odd यानी y1 and y3 are odd because y4 वहाँ कवर हो गया। Understood? Please put the values and solve. Actual भी आप से फाइंड कर सकते हैं। ओके, मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। Now student, for your reference I have solved it by trapezoidal. Integration is 5.1463, by Simpson it is 5.2523.
एक्चुअल मेथड इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू हाफ, उसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 एक्स रेज टू 3/2, एक्स रेज टू 3/2 को हम लिखेंगे x रूट x, पहले 4 पुट किया 2/3 4 रूट 4 माइनस 0 पुट किया तो 0, आंसर आता है 5.3333। ये एक्चुअल आंसर है बच्चों, इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट आंसर है, ये आपका सिम्पसन है और ये ट्रापेजॉइडल। इस मेथड में सिम्पसन का आंसर नियर टू एक्चुअल है, ट्रापेजॉइडल का आंसर थोड़ा दूर है। ओके, यहाँ पे कैन यू डू बाय सिम्पसन 3 बाय नो, बिकॉज n is not multiple of 3, understood? n is 4